आपको लिमिट के जितने सारे मैंने क्वेश्चंस किया करवाया हुआ था और प्रॉपर्टीज़ बताया हुआ था आपको समझ में आया। अभी हम बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीटेड हुआ है और आया हुआ है। इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे वही हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे साथ क्वेश्चंस को आप खुद से भी ट्राई करना, अगर कर पा रहे हो तो अच्छा बात है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से वीडियोस देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कैसे हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पहले जो क्वेश्चन मुझे हमने ले लिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + 5x² होल डिवाइडेड बाई 1 + 3x² होल टू द पावर 1/x²। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 1 + दो अलग फंक्शन दिया हुआ है डिविजन फॉर्म में और पावर में 1/x² है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + mx होल टू द पावर 1/mx इक्वल्स टू ई। ऐसे वाले फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो ये ऐसे वाले फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो कैसे करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अलग अलग से फंक्शन को अलग अलग से ले लेती हूँ। होल टू द पावर 1/x² डिवाइडेड बाई 1 + 3x² होल टू द पावर 1/x²। सो हमने अलग से ले लिया और हमें क्या पता है जो यहाँ पर रहेगा वही हमारे पावर में 1/, फॉर्म में होगा। तो क्या कर लेते हैं, लिमिट भी अलग से कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + 5x², जो आपको यहाँ पर दिखेगा वही पावर पे दिखना चाहिए। तो 1/5x², क्योंकि हमने 5 एक्स्ट्रा लिया हुआ था 1/x² तो हमारा था, तो 5 हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। सेम तरीके से नीचे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + 3x² होल टू द पावर 1/3x²। अभी क्योंकि यहाँ पर 1/x² था, 3 हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो यहाँ पर 3 मैंने एडजस्ट कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + 5x² होल टू द पावर 1/5x² टू द पावर 5। और यहाँ पर सेम तरीके से लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + 3x² होल टू द पावर 1/3x² टू द पावर क्यूब। अभी इसका वैल्यू 1, ए भी इसका वैल्यू ई, इसका भी ई आता है तो ई टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाई क्यूब, दैट मीन ई²। आपका ये होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 e टू द पावर 3x - 6 - 1 होल डिवाइडेड बाई sin x - 2। तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगा लिमिट पे। सो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, यहाँ पर e के पावर में जो 3 कॉमन दिख रहा है लिखते हैं 3 × x - 2 - 1 होल डिवाइडेड बाई sin x - 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x - 2 को कोई अलग फंक्शन दैट मीन्स z पकड़ते हैं। इफ़ x टेंड्स टू 2 देन z टेंड्स टू क्या होगा आपका 0 होगा। सो लिमिट z टेंड्स टू 0 हो गया e टू द पावर 3z - 1/sin z। तो अभी तो करना बहुत इजी है, लिमिट z टेंड्स टू 0 करते हैं e टू द पावर 3z - 1/3z, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर 3z और sin z डिवाइडेड बाई z, एडजस्ट करने के लिए z। ये z कैंसिल होता है तो 3 आता है हमारा। उसी 3 को हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं और लिमिट को अलग से ले लेते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3z - 1/3z डिवाइडेड बाई लिमिट z टेंड्स टू 0 sin z/z। ये 1 इज ओनली 3 × 1, दैट मीन्स 3 होगा आपका आंसर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 a टू द पावर cot x - a टू द पावर cos x होल डिवाइडेड बाई cot x - cos x। ये आप कैसे करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 हम रखते हैं और क्या करते हैं, a टू द पावर cos x से हम डिवाइड करते हैं। a टू द पावर cot x - a टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई a टू द पावर cos x से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर a टू द पावर cos x होगा एंड cot x - cos x। क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमें ये cot x - cos x ऊपर भी लेके आना है। तो क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 a टू द पावर cot x डिवाइडेड बाई a टू द पावर cos x -1 इंटू a टू द पावर cos x divided by cot x minus cos x. Okay, so limit extends to π/2 a to the power cot x minus cos x -1। देखिए जो पावर में आ रहा है वही नीचे आपको मिल गया cot x minus cos x, ठीक है,
और ये जो वाली टर्म है ये अलग से लेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 ए टू द पावर cos x। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हमें cot x माइनस cos x को हम कुछ अलग फंक्शन पकड़ लेते हैं। सो लेट cot x माइनस cos x इक्वल्स टू सपोज t। सो इफ़ x टेंस टू पाई बाई 2 देन t टेंस टू 0। अभी पुट करके देखना है x की जगह में यहाँ पर t टेंस टू 0 होगा। सो लिमिट t टेंस टू 0 ए टू द पावर t माइनस 1 बाई टी इंटू इसमें पाई बाई 2 बैठाने के लिए ए टू द पावर 0 मतलब ए 1 आता है और इसका वैल्यू आता है log a बेस e। तो ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आप खुद कर लोगे, फिर भी मैं बताती हूँ। देखिए ट्राई कीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन जो एंगल पे होगा पाई साइन स्क्वायर एक्स, वही आपको डिवाइड फॉर्म में ले आके आना है, पाई साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अभी पाई साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि हमने खुद से लिया हुआ था तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्क्वायर आपका ऑलरेडी था। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ पर पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये तो एक फंक्शन हो गया। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, एक लिमिट पे आ गया, इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर हम लिखते हैं और जो पाई है पाई सामने रखते हैं। सो ये इसका वैल्यू आता है 1। तो मैं फिर से लिखती हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये पाई बाहर आता है और लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर। तो ये 1, ये भी 1, दैट मीन्स पाई होगा आपका आंसर। नंबर 5 हम ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके, बट यहाँ पर मैं और थोड़ा सा एल हॉस्पिटल्स रूल से अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो आप कैसे करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अभी जब एक्स टेंस टू 0 पुट कर रहे हैं तो एक्स साइन स्क्वायर 0 मतलब 0, कॉस 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 आपका ऊपर 0 आता है तो नीचे भी 0 आता है। तो 0/0 फॉर्म में हमें क्योंकि हम निकल रहे हैं तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है, ऊपर वाले टर्म के अलग से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है और नीचे भी डिनोमिनेटर की भी अलग से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। ये होता है अपना एल हॉस्पिटल्स रूल्स। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है 2 साइन एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। कैसे किया, साइन स्क्वायर एक्स 2 बाहर ऊपर से पावर्स आते हैं, सो हम डेरिवेटिव का आपको समझाएंगे। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 2x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x। फिर से हम 0/0 फॉर्म में ले रहा है तो फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिखती हूँ, cos 2x इंटू 2 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके, अभी 0 पुट करेंगे। अभी 0 पुट करने से 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है। cos 0 2 इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 इंटू 1 माइनस 1/2 1/2 होगा आपका आंसर।